अब एक वीडियो निकल आया अधीर रंजन चौधरी जी का, आपको याद है? अधीर रंजन चौधरी पिछली सरकार में, मोदी जी की दूसरी गवर्नमेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे लोकसभा के अंदर, बड़े नेता हैं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष थे, 2019 सांसद लगातार रिकॉर्ड टाइम से सांसद जीत करके आ रहे हैं बंगाल से। अब उनका वीडियो क्या कह रहा है? वो वीडियो में क्या कह रहे हैं? वो वीडियो में कह रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी ने लाखों फर्जी वोटर बना रखे हैं, लाखों, 35-40 लाख फर्जी वोटर। उन्होंने कहा जैसे हमारे यहां सामान का स्टोर होता है ना, लक्ष्मी भंडार और फलाना भंडार, ऐसे बोला उन्होंने, ऐसे यहां भंडारे में इन्होंने फर्जी वोट इकट्ठा कर रखे हैं ममता बनर्जी ने। सुने, मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। अब देश कंफ्यूज होगा कि असली वोट चोर कौन है। क्यों सर? अभी कह रहे हैं ममता बनर्जी हैं। नहीं, मैं ये नहीं समझ रहा कि जो पार्टी राहुल गांधी जी जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं वो तो 50 साल सत्ता में रही है जी, क्या वोट चोरी करके रही है वो? 55 साल। अभी नरेंद्र मोदी जी को तो 10 साल हुए हैं, 11 साल हुए हैं समझ लीजिए। मैं उनके तर्क पर बात कर रहा हूँ कि जो सरकार में 50 साल 55 साल रहे हों, देश के 25-25 राज्यों में सरकार रही हो, शीला दीक्षित जैसी 15 साल तक मुख्यमंत्री रही हों, तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, तो वोट चोरी से बनी है वो सरकार। मैं सर सीधे पूछ लूं आपसे, राहुल गांधी के अब जो तर्क दे रहे हैं, क्या अब वो अटपटे क्षेत्र में पहुंच गए हैं? नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा कि जो इशू उन्होंने लिया था उसे कहाँ परवान चढ़ा है। मुझे लग रहा है अब उसको कहाँ तक ले जाना, क्योंकि हर इशू का एक वो होता है ना, डेडलाइन होती है, और वो शायद उनको अब नहीं समझ में आ रहा कि इसको डेडलाइन पर कैसे पहुंचाया जाए या कहाँ परिणति इसकी की जाए। उस वजह से ये सब चल रहा है। और उसका मैं इस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, वो ठीक है पॉलिटिकल आरोप लगाते रहे, लेकिन पॉलिटिकल आरोप का मजा तो तब है जब उसका कोई रेस्पॉन्स मिले, कोई निकल कर आए नतीजा, कि लोगों को लग जाए कि ये सरकार जो है बड़ी चोरी से। और 2014 पर बोलते हैं सब लोग, कहते हैं 2014 में आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 2019 में केवल एक चुनाव जीता है नरेंद्र मोदी जी ने, 2024 में तो घट गई जी। तो वोट चोरी से क्यों घटेगी सर? सर एक तस्वीर और दिखा देता हूं, फिर आप इस पर कमेंट कीजिएगा आप और समीर जी। देखिए, वो कह रहे हैं कि बिहार में आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, लोगों के बच्चा 6 साल का बच्चा मेरे कान में आके कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी। ये राहुल जी ने बोला ना, ये बातें बोली। अब आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, ये भी कल से खूब वायरल हो गई ये तस्वीर, कि बिहार में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, उसकी कितनी ताकत है। अभी प्रशांत किशोर ने कहा था ना कि कोई औकात नहीं है राहुल गांधी की बिहार में, कांग्रेस पार्टी की पिछलग्गू पार्टी है। अब ये तस्वीर दिखा रहा है और बीजेपी वाले इस तस्वीर को घुमा रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव नहीं है गाड़ी पर तो देख लीजिए कितनी भीड़ चल रही है साथ में। मतलब तेजस्वी है असली क्राउड पुलर बिहार के अंदर, महागठबंधन के अंदर। अदरवाइज अगर यात्रा में तेजस्वी ना हो तो गिनती के लोग नजर आते हैं, ये दावा किया जा रहा है। समीर जी, इसमें कोई दो राय नहीं भाई, तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े नेता है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की। भले ठीक है उनके कुछ विधायक पार्टी छोड़ के चले गए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विधायक दल के रूप में वहाँ पे पार्टी है, लेकिन लोकप्रिय तो तेजस्वी यादव है। राहुल गांधी बिहार में कितना गए, जो प्रशांत किशोर ने बार बार इसका जिक्र किया था कि भाई अपने पूरे जीवन में राहुल गांधी एक भी दिन बिहार में रात को रुके नहीं, अब इस यात्रा के समय रुक रहे हैं। तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति को ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी को मालूम नहीं है। 95 से लेके आज तक कांग्रेस वहां पर चुनाव में क्या प्रदर्शन कर रही है, क्या स्थिति है। आपके पास 19 सीटें हैं और ले दे के 9 से 10% का वोट बैंक है। तो इसी स्थिति में राहुल गांधी अगर ये मान के चल रहे हैं कि भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा आप घोषित नहीं करेंगे पूछने के बाद भी, और मैं वहां पर रैली करूंगा, प्रियंका को बुला लूंगा, मैं स्टालिन को बुला लूंगा, रेवंत रेड्डी आ जाएंगे, बाद में फिर ममता बनर्जी आ जाएंगी, उद्धव ठाकरे को आप बुलाने की कोशिश कर लेंगे, सब इंडिया गठबंधन के नेताओं के ले आओगे, तो क्या कांग्रेस का जमीनी वोट वहां बढ़ेगा? कांग्रेस की स्थिति वहां पर क्या है? वहां पर तो वेंटिलेटर पर कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस को जो सीटें मिल जाए बस वही है कि मिल जाए और चुनाव लड़ ले, और किसी भी तरीके से 10-15 सीटें कांग्रेस जीत जाए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है।